देखो दुनिया के पहले इंसान का नाम हजरत आदम है। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारुक, तारुक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलैसा, अलैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे महद, महद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रात गिरामी जो हज़रत अदनान का मैंने नाम लिया, कम से कम 40 नाम है। इन हज़रत अदनान से हज़रत अब्दुल्लाह तक किसी का भी कोई इख्तिलाफ नहीं। बुखारी शरीफ की हदीस पाक तक है कि ये हद तक जो शजरा है ना बिला इख्तिलाफ के है, और इससे पहले जो नाम लिए गए उनमें इख्तिलाफ भी है। और हुजूर जब अपना शजरा बयान करते थे तो हज़रत अदनान ही से बयान किया करते थे। बहरहाल हज़रात गिरामी, मैंने आपके सामने ये अपने माफी ज़मीर को अदा किया, अल्लाह कबूल फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे को ज़िबा करने का लेकर के गए थे, बोलो। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का नाम क्या? हज़रत अब्दुल्ला। और बेटे कितने थे इनके? बोलो 10 बेटे थे। छुरी चलाने वाले थे, मक्के वालों ने कहा छुरी मत चलाओ, कहा अपना एक बेटा क्या 1000 बेटे भी हो सबकी गर्दनों पे छुरी चला दूंगा, अल्लाह से किया वादा रद्द नहीं हो सकता, इसे टाल मटोल में कर ही नहीं सकता। का एक काम कर लो, यहाँ पे बराबर में एक नजूमी औरत है, उसके पास चलो, वो ऐसा रास्ता निकाले कि सांप भी मरेगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, नजर भी पूरी होगी, तुम्हारा बेटा भी बचेगा। बोले इससे अच्छी कौन सी बात है, मेरा बेटा भी बच जाए और मेरा अल्लाह से किया वादा पूरा हो जाए। का लेकर के चलो। आपने अपने बेटे अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा, सैकड़ों लोग मक्के वाले हज़रत अब्दुल्ला की मोहब्बत में नजूमी औरत के दरवाजे पर पहुंचे। बूढ़ी औरत थी, हाथ में डंडा उसके रहता था, दरवाजे पर दस्तक हुई, वो बूढ़ी औरत बाहर आई। हज़रात गिरामी, मक्के वालों ने कहा ये हमारे सरदार हैं, अब्दुल मुत्तलिब इनका नाम है, इनके बेटे अब्दुल्ला है, उनके नाम की पर्ची निकली है, ये उसे अल्लाह के घर के सामने ले जाकर के ज़िबा करना चाहते हैं। हज़रात गिरामी, नजूमी औरत ने कहा पहले मुझे उस लड़के का चेहरा दिखाओ। जैसे ही हाथ पकड़ा अब्दुल मुत्तलिब ने, उस औरत का हिना औरत के सामने मेरे और तुम्हारे नबी के वालिद माजिद को पेश किया। मशमा के अल्लाहु अकबर कबीरा नबी के वालिद जब नजूमी औरत के सामने पेश हुए, उस नजूमी औरत ने कहा ए अब्दुल मुत्तलिब, कौन सी छुरी लेकर के आए हो गर्दन काटने के लिए? कौन सा हथियार लेके आए हो अब्दुल्ला को ज़िबा करने के लिए? कहा क्या मतलब? कहा लाओ दिखाओ कौन सा हथियार है, कौन सी सिक्कीन है, कौन सी तलवार है। जब छुरी को पेश किया, उस नजूमी औरत ने कहा ए अब्दुल मुत्तलिब, कान खोल के सुन लो, और तमाम के तमाम आने वालों, तुम सब के सब भी हम वतन गोश होकर के सुन लो, दुनिया के अंदर कोई ऐसी छुरी बनी ही नहीं है, किसी कारीगर ने ऐसा धारदार हथियार बनाया ही नहीं है जो अब्दुल्ला की गर्दन को काट सके। क्या मतलब? जनाबे अब्दुल मुत्तलिब से उस नजूमी औरत ने कहा था हे अब्दुल मुत्तलिब, तुम अपने बेटे को ज़िबा करना चाहोगे, इनकी पेशानी में आखिरी नबी का नूर है, नूर मुस्तफा, ना तो कटने देगा ना मिटने देगा, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। दुनिया मिटाएगी नहीं मिटेगा, क्योंकि खुदा बचा रहा है, खुदा बचाएगा, नूर मुस्तफा बचाएगा। ठीक है, फिर बोले अब ये मेरा बेटा ज़िबा भी नहीं हो सकता, और मैंने अल्लाह से वादा भी किया था, फिर मेरा वादा कैसे पूरा होगा?
बोले हम बताएंगे। एक पर्ची तो अब्दुल्ला के नाम की 9 की 9 पर्चियां रद्द कर निकाल दो, एक पर्ची अब्दुल्ला की रखो, 9 बेटों की पर्ची अलग कर दो, फिर दूसरी पर्ची पर 10 ऊँट लिख के दोनों पर्ची डालो। बोले फिर? बोले अगर ऊँटों की पर्ची निकले तो 10 बढ़ा दियो, और जहां अब्दुल्ला की निकल जाए उतने ऊँट ज़िबा कर दियो, तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी, तुम्हारा बेटा बच जाएगा। पर्ची डाली गई, पर्ची उठी तो ऊँटों वाली निकली, कहा 10 और बढ़ा दो, 20 हो गए, फिर पर्ची 10 और बढ़ा दो, 30 हो गए, फिर पर्ची खुली ऊँटों वाली 40, यहां तक के ऊँट हो गए 100। जब 100 ऊँट हो गए और पर्ची जब अब इस बार खुली तो पर्ची 100 ऊँटों वाली नहीं खुली, बल्कि जनाबे अब्दुल्ला के, यानी हर बार जो पर्ची खुलती थी वो अब्दुल्ला के नाम की पर्ची खुलती थी। इस बार जब पर्ची खुली तो 100 ऊँटों वाली पर्ची खुले। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँट अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह के नाम पे ज़िबा कर दिए और अपने बेटे को बचा लिया। आबे ज़मज़म का कुआं किस तरह खोदा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला की शादी कैसे की, हुजूर का ज़ुहूर हुआ, दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। इंशाअल्लाह किसी और मौके पे, मैं रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आ रहा, आप लोगों ने बुलाया तो इंशाअल्लाह मैं ज़रूर हुजूर की विलादत की आपके सामने पेश करूंगा, यहीं से आगे से पेश करूंगा। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, काफ की सुहाद है या आंखें ऐन स्वाद, काफ है या ऐन स्वाद, चेहरा है उनका नूर का, ए रज़ा ये अहमदी नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ये माँ बाप बड़ी अनमोल नेमत है, ये हैं तो उनकी कदर करो, ये नहीं है तो उनके नाम पे ये महफिलें सजाओ। माँ बाप नहीं है तो माँ बाप की तरफ से माँ बाप के नाम पे गरीबों को खिलाओ। माँ बाप को जैसे कपड़े अच्छे आप दुनिया में पहनाते थे, माँ बाप के नाम पे किसी गरीब को वो अच्छे कपड़े दो। कपड़े भी ऐसे देते हो जो खुद नहीं पहन सकते, जो तुम्हारे अब्बा नहीं पहन सकते थे, यार ऐसे कपड़े क्यों देते हो? अच्छे कपड़े दो ताकि वो गरीब पहने खुश हो जाए। यहाँ तुम अपने बाप के नाम से गरीब को अच्छे कपड़े पहना के खुश करोगे, अल्लाह तुम्हारे बाप को कब्र में खुश कर देगा, जन्नती लिबास मेरा रब पहनाएगा। यहाँ किसी गरीब को अपनी माँ की तरफ से अपने बाप की तरफ से कभी मौसमी का जूस पिलाओगे, कभी कोई दूसरा जूस पिलाओगे, कभी तुम अच्छी ग़िज़ा खिलाओगे। यहाँ तुम अपनी माँ की तरफ से किसी गरीब का पेट भराओगे, याद रखना जन्नती खाने तुम्हारे माँ को कब्र में अल्लाह अता फरमाएगा। तो माँ बाप है तब भी खिदमत, नहीं है तो तब भी खिदमत। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।